नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे लेकर कई विवाद और बहस होती रही है, मनुस्मृति। क्या यह ग्रंथ सच में अन्याय, जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देता है या इसके बारे में हमें गलत फहमियां हुई हैं? चलिए तथ्यों और प्रमाणों के साथ इसे समझते हैं। मनुस्मृति, जो कि लगभग 2685 श्लोकों से बनी हुई है, प्राचीन भारतीय समाज को नैतिकता, धर्म और कानून की दृष्टि से मार्गदर्शन देने का प्रयास करती है। लेकिन क्या यह वास्तव में भेदभाव को बढ़ावा देती है? इसका उत्तर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह ग्रंथ कैसे विकसित हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मनुस्मृति के सभी श्लोक प्राचीन मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं थे। विद्वानों का मानना है कि लगभग 1214 श्लोक ही वास्तविक हैं, जबकि बाकी के श्लोक बाद में जोड़े गए। खासकर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने इस ग्रंथ का उपयोग भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए किया, ताकि वे फूट डालो और राज करो की नीति अपना सके। प्रमाण 1, डॉ. P.W. काणे, जिन्होंने प्राचीन भारतीय कानूनों पर गहन शोध किया, ने यह पाया कि मनुस्मृति में कई श्लोक बाद में जोड़े गए। 2007 में प्रकाशित मेन्यू एंड द मॉरल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन लॉ पुस्तक के अनुसार मनुस्मृति का कई हिस्सों में गलत उपयोग हुआ। मनुस्मृति को जातिवाद और भेदभाव का प्रतीक मानने वालों को यह समझना चाहिए कि इसमें कहीं भी जातियों के बीच भेदभाव को सीधे तौर पर बढ़ावा नहीं दिया गया। यह ग्रंथ समाज की व्यवस्थाओं को समझाने के लिए लिखा गया था, लेकिन इसके कई हिस्सों को बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। डॉ. अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति को जलाने का प्रतीकात्मक विरोध किया, लेकिन क्या उन्होंने पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो श्लोक जातिवाद की बात करते हैं वे अधिकतर बाद में जोड़े गए थे। प्रमाण 1, 1930 के दशक में डॉ. B.N. शर्मा ने अपने शोध में कहा था कि मनुस्मृति के वर्णाश्रम धर्म वाले हिस्से को अंग्रेजी शासन के दौरान गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शोध में पाया गया कि जातिवादी श्लोक औपनिवेशिक काल में डाले गए थे, ताकि हिंदू समाज में फूट डाली जा सके। मनुस्मृति और संविधान को लेकर विवाद भी एक गलत फहमी है। मनुस्मृति अपने समय के लिए एक सामाजिक नियमावली थी, जबकि संविधान आधुनिक लोकतंत्र की नींव है। हमें यह समझना होगा कि समय के साथ व्यवस्थाएं बदलती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानी व्यवस्थाएं पूरी तरह गलत थीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और मनुस्मृति के 4138 श्लोक में समानता की बात की गई है। डॉ. अंबेडकर ने स्वयं 1950 में कहा था, हमें पुराने ग्रंथों से भी सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अंधाधुंध लागू नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मनुस्मृति को समझने और उस पर राय बनाने से पहले हमें इसके ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को समझना जरूरी है। हर ग्रंथ में अच्छाई और बुराई हो सकती है, लेकिन हमें अपनी राय तथ्यों और तर्कों पर आधारित करनी चाहिए, न कि केवल भावनाओं पर। यह हमारे समाज को मजबूत बनाएगा। जय हिंद, जय भारत।